ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। शंकर भोलेनाथ और श्रावण मास विचित्र समागम। पशुपतिनाथ सारे प्रजा का पालन पोषण करने वाले शंकर भोलेनाथ एक बार एक ब्राह्मण था, उसका नाम देवराज था। कीर्तनगर में रहता था। सारे ब्राह्मणत्व कर्म से हीन था। पूजा पाठ, संध्या अर्चना, पितरों के कर्म धर्म से वंचित था। रसों को बेचना, जुआ खेलना, मद्यपान करना, वैश्यागमन करना, ये सारे उसके नित्य निरंतर नैमित्तिक कर्म थे। आप लोग शिव पुराण में ये कथा देख सकते हैं। श्री शिव महापुराण जो है उसमें ये कथा आती है। अब वो क्या करता है, एक तालाब पर एक दिन घूमते हुए जाता है और तालाब पर घूमते हुए जाता है। शोभावती नाम की एक वैश्या उसको दिखाई पड़ती है। उसके साथ ऐसा ये दृष्टिगत समाहित हो जाता है, दोनों का संबंध बन जाता है। अब संबंध बन जाता है, उसी के साथ खाता है, उसी के साथ रहता है, उसी के साथ नाचता है, उसी के साथ उठता है, उसी के साथ बैठता है। घर पर सारे परिवार को लोग बहुत दुखी थे। एक दिन इसने क्या किया, ये पारिवारिक लोग बहुत बाधक बनते हैं, इनको क्यों न समाप्त कर दिया जाए। उसने अपने माँ बाप को, अपनी पत्नी को मार दिया और सारा धन उस वैश्या को दे दिया। एक दिन क्या होता है, वो ज्वर, जिसको बुखार आप लोग कहते हो, उससे बहुत पीड़ित था, परेशान था। और जो परेशान था, ऐसी ही परेशानी स्थिति में प्रतिष्ठानपुर, जो कि झूसी प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, संगम के तट पर आज भी वो झूसी गांव है जो पहले प्रतिष्ठानपुर हुआ करता था। वहाँ पर पड़ोस में शिवलिंग था। श्रावण मास चल रहा था और श्रावण मास में एक ब्राह्मण शिव जी की कथा कर रहे थे। ये वहीं जाके ठिठका बारिश हो रही थी। शिव जी को देखा, कानों में कथा पड़ी, इसके प्राणांत हो गया, इसका शरीर शांत हो गया। यम के दूत पकड़ कर ले गए और पकड़ कर ले गए जब वहाँ यमपुरी में, उसी समय शिव जी के गढ़ पहुँच गए। शिव जी के गढ़, शिव जी जैसे ही थे, त्रिशूल लिए हुए, त्रिपुंड लगाए हुए, जटाजूट रखाए हुए। यमराज ने जब देखा भारी कोलाहल हो रहा है, हमारे दूतों की पिटाई हो रही, तो बाहर निकले तो अंतर ध्यान करके देखा तो सारी चीज़ें वो जान गए। शंकर जी के गणों की उन्होंने वंदना किया, प्रार्थना किया, क्षमा मांगी कि हमको नहीं पता था कि अनायास ही इसके कानों में भोलेनाथ की कथा पड़ गई है। अब उस कथा कानों में अनायास पड़ गई। शिव के गढ़ उसको शिवलोक लेके चले गए। जो व्यक्ति शिव जी का श्रावण में महामृत्युंजय मंत्र का जाप कराता है, अभिषेक कराता है, पूजा पाठ कराता है, जल चढ़ाता है, पंचामृत से स्नान कराता है, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करता, आग धतूरा बेलपत्र चढ़ाता है, अक्षत चढ़ाता है, भगवान को समर्पित करता है, भगवान उसको हृदय स्वीकार करते हैं, अंत में शिवपद प्रदान करते हैं। इसलिए आवत कोपि न काल वसम गतम भजत रे मनुजा गिरिजापतिम। काल के यम दूत उस व्यक्ति के पास नहीं फटक पाएंगे जो गिरिजा के पति शंकर भोलेनाथ का स्मरण करता है। इसलिए नमः शिवाय का जाप करते जाएं। नमः पार्वती पते
हर हर महादेव कहते जाएं और अपने जीवन को सार्थक करें। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।